हम लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसी के चलते थोड़ा वीडियो को हटाना पड़ा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला निकलता है उसको जान लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और 5 नंबर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। आगे जो फॉर्मूला है नेक्स्ट जो है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस यही पटे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति पे सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला याद रखिए, आपको क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कुछ बात है अभी और बताते हैं आपको। जैसे कि टेन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर दूसरा अगर आ जाए बाबू कि कॉट थीटा अगर है तो कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको भी मिटाते हैं। अब है कि पूरा कोण का, जैसे कि कुछ पूरा कोण न्यून कोण है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, आप ये सबको याद करना है। दूसरा होता है कॉस 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूला होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। चौथा होता है कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है टेन थीटा। फिर होता है बच्चों सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद छठा होता है कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ये तो एक्यूट एंगल है सब। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक बात समझाना भूल गया मैं, जो आपको मैं समझाता हूँ। ये ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल हम ले लेते हैं। यहाँ पर भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अल्फा लिए, यहाँ पे बीटा लिए, तो हम तो जानते हैं कि P है, ये B है और H है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। क्या बच्चों बताना चाहते हैं कि बच्चों बात यह बताना चाहते हैं कि जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो लंब होता है। हम क्या बताएं कि लंब आधार हो सकता है, आधार भी लंब हो सकता है, लेकिन लंब या आधार कभी भी कर्ण नहीं होगा, यानी कि कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। अगर एंगल वाला के सामने की बात करते हैं, जैसे कि कोण ए है, बीटा को हटा दीजिए अल्फा, यहाँ पर कोण ए है, तो कोण ए के जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब होगा।
और जो रेस्ट बचा ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो जस का तस है। अगर हम ये लोग यहाँ से चलते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पर वाला जब रहेगा तो यहाँ के सामने वाला तो भुजा कर्ण होता है। आपको पता है कि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो जो कर्ण के सामने वाला भुजा होता है वो लंब हो जाता है और फिर ये आधार एडी कर्ण होता है। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। नहीं समझे तो इसको एक बार और समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज के जो समकोण जो कोण होता है, इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण तो कहीं बदलता नहीं है, तो जो कर्ण के सामने वाला होता है वो लंब हो जाता है, फिर आधार हो जाता है, फिर कर्ण हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ऐसे ही छोटा सा ये समझाने के लिए बच्चों आप लोगों को कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक है जो समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर सबका साइड दे दिया, ये अल्फा है, ये बीटा है। कोई बोल देगा कि साइन अल्फा का वैल्यू बता दो और साइन बीटा का वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि P है, B है, H है। आपको तो मन में है भाई कि P है, B है, H है। यहाँ पे फॉर्मूला साइन अल्फा, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का मन ही मन जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जो एंगल के सामने वाला साइड होगा वही लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब तो 4 हो गया है और कर्ण तो 5 है ही। लेकिन यहाँ पर जब साइन बीटा के सामने जाते हैं तो साइन बीटा, तो मन में साइन थीटा का जो फॉर्मूला उसी को रखना है। साइन थीटा जैसे लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब तो एंगल के सामने वाला ये लंब हो गया, यानी कि 3 और कर्ण तो हो गया 5। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो फिर है जो और भी आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रॉब्लम बनाने में। तो पहले जितने भी थ्योरी है इससे रिलेटेड आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चों, थोड़ा खांसी हो गया है यहाँ पे। जैसे कि साइन ए है, तो साइन ए को हम लोग कभी भी साइन गुना ए नहीं लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी साइन ए को साइन गुना ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए में ए एक क्या है? एंगल है। साइन ए खुद सिंबल है। अलग अलग हम लोग जैसे क है तो क का टांग नहीं ना तोड़ सकते, अलग ख है उसका तो टांग तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे क हम लोग लिखते हैं, अब इसको एन रखेगा एन रखेगा, ऐसे नहीं ना कर सकते हो। उसी तरह बच्चों जो साइन ए है ना उसको अलग अलग हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लिखना गलत हो जाए, क्योंकि साइन एक सिंबल है, संकेत है, और ए है जो एंगल है, इसको कभी अलग अलग नहीं लिखिएगा। अगर कोई दे दे लिखे साइन ए प्लस बी, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी? तो कहिए कि नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अभी पढ़े थे कि साइन के बाद जो भी होता है वो एंगल होता है, एंगल को कभी भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे कि साइन ए है, उसका पावर अगर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। लेकिन बच्चों कभी भी साइन ए के पावर -1 को कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आईएससी में जब आप लोग पढ़िएगा साइन ए के पावर -1 को, इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स ए। तो कभी भी ये है जो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फॉर्मूला तो लगभग हो गया है। अब हम लोग थोड़ा टेबल के पार जो वैल्यू है टेबल देखते हैं एक बार थोड़ा। टेबल क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4, बिल्कुल नहीं रखना है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, और फिर सबको बाबू रूट में लिखिए, रूट में लिखिए, रूट में लिखिए, रूट में लिखिए, रूट में लिखिए। तो 0/4 तो भाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये 1/2 हो गया, ये हो गया कितना, 2 दूना 4, यानी कि 1/√2 हो गया, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये हो गया √3/2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये जो है साइन थीटा का जो वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का है। अब इसको हम लोग सजाते हैं, इसको लिखते हैं एक टेबल के रूप में। और बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो आप नहीं जानते होंगे, इसमें सीखिएगा, वैल्यू ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहले हम पार देते हैं,
यहाँ पर साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा, और थीटा बराबर लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री, और बाइबू यहाँ थीटा बराबर लिख देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ थीटा का वैल्यू लिख देते हैं 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो साइन थीटा हो गया, इसको यहाँ पर, फिर हो गया कॉस थीटा, इसको यहाँ पे, फिर टेन थीटा। मैं तो 3 को बनाता हूँ और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा वीडियो यहाँ पर बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को मैंने लिख दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो साइन 0 का पहले मैंने 0 1 2 3 4 लेके 4 से डिवाइड करके मैंने आपको बताया था। तो पहले साइन थीटा 0 का मान 0 था, फिर 1 कितना 37 का मान 1/2 था, 1/√2 था, उसके बाद साइन 60 का मान √3/2 था, और साइन 90 का मान था। तो कॉस थीटा में बस अपोजिट लिखिएगा, यहाँ से शुरू कीजिए, 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 हो गया, फिर 45 का वही रह जाता है, फिर इसको लिखिए 1/2 और फिर 0 लिख दीजिए। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बच्चों। तो 0/1 का वैल्यू 0 हो गया, 1/2 और √3/2 है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता होनी चाहिए, एक बात मैं बताता हूँ, अगर a बटा b बटा c बटा d रहे, 4 चीज रहे, तो चौथा को पहला से गुना करते हैं बाबू, और जो थर्ड है सेकंड से गुना कर देते हैं, यानी कि b को हम लोग c से कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 कटेगा, बचेगा 1/√3, फिर 10 45 का बाद √2 कैंसिल, तो 1 बचेगा, फिर 2 खत्म, तो यहाँ पर √3 बचेगा, और 1/0 का होता है अनडिफाइंड, इसको कहते हैं अपरिभाषित। उसके बाद कॉसेक थीटा हो गया, तो कॉसेक थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का वैल्यू 0 है, तो 1/0 फिर होता है अनडिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 1/2 का अपोजिट करिए तो 2 हो जाएगा, इसका अपोजिट तो √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट 2/√3, और 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है बच्चों। सेक थीटा 1/cos थीटा, तो 1/1 तो 1 ही होगा, फिर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा √2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0/1 था, अब 1/0, 1/0 फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि cos 90 का वैल्यू। अब cot थीटा तो 1/tan थीटा, तो फिर 1/0 हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√3, और 1 जो अनडिफाइंड जो होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है 0, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसमें जो टेबल मैंने लिखा, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री था। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको जब एक का वैल्यू याद हो गया, अब इसका अपोजिट लिख देते हैं। टेन थीटा लिखे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा तो 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। अगर आपको एक का भी वैल्यू याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको जो है हम मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग मिटा देते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ध्यान से है जो थोड़ा आपको जो है यहाँ पे बताता हूँ, कुछ लड़कों को दिक्कत होता है, जैसे 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है ना, और 0/0 का भी वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड, 0/0 अनडिफाइंड होता है, और 0/1 का वैल्यू होता है 0। 0 के पावर अगर 0 की बात करें भी अनडिफाइंड होता है भाई, अपरिभाषित है, इसका कोई डिफाइंड नहीं किया अभी तक, कोई बताया ही नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के पावर अगर इन्फिनिटी कहते भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी बटा अगर हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और अगर 1/इन्फिनिटी कहते हैं तो 0 हो जाता है, और यही 1/0 अगर यहाँ होता है तो इन्फिनिटी होता है, इसी को अनडिफाइंड कहा जाता है, अपरिभाषित। इसका कोई भी अभी तक भाई अनडिफाइंड का होता है अपरिभाषित, यानी कि कोई अभी परिभाषित नहीं किया, कोई इसके बारे में अभी तक बताया नहीं। इसको हम लोग मान के चल रहे हैं अभी कि 1/0 को हम लोग क्या करें अनडिफाइंड मानो, 0/0 अनडिफाइंड, 0 के बटा 1 0, 0 के पावर 0 अनडिफाइंड, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, या 1/अनडिफाइंड 0 होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति में। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से बच्चों, और त्रिकोणमिति में मैंने जितना भी फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया, त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड थ्योरी था वह सब मैं पढ़ाया। अब है जो त्रिकोणमिति का मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा क्लास 10th का, NCERT या डॉक्टर केसे सिन्हा या आलोक प्रकाशन जो भी बुक है उसमें से अच्छे से क्वेश्चन शुरू से मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कहा गया है कि आप थ्योरी बहुत पढ़ लेते हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक आपका मेंटल जो होता है मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक आप गणित को नहीं समझोगे। थ्योरी बहुत पढ़ लिए कुछ बनता ही नहीं है, फॉर्मूला बहुत रट लिए उसका यूटिलाइज ही हम नहीं कर रहे, उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो फॉर्मूला जब आप जान गए त्रिकोणमिति का, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे जो CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उसको आप बना लीजिए और फिर आप परफेक्ट बनिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, उसके लिए धन्यवाद।